दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं जिसका शीर्षक है हीरा किसके हाथ लगा। दो चोर की हिंदी कहानी। आज मैं इस कहानी में आपको बताऊंगा कि किस तरह दो चोर घनिष्ठ मित्र थे और साथ में चोरी करते थे, लेकिन लालच में आकर दोनों एक दूसरे से किस तरह अलग अलग हुए। कहानी को अंत तक पढ़ना और लास्ट में आपसे एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको इसी कहानी से हमें देना होगा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, किसी गांव में दो चोर रहते थे। एक का नाम राम और दूसरे का नाम श्याम था। दोनों जन्म से ही घनिष्ठ मित्र थे। चोरी करने में दोनों काफी माहिर थे। किसी के भी यहाँ चोरी कर लेते थे और किसी को कुछ भी भनक नहीं पड़ती थी। दोनों साथ मिलकर ही चोरी करते थे और जो भी मिलता था उसे दो बराबर भागों में बांटकर अपना गुजारा करते थे। दोनों इतने सीधे साधे रहते थे कि उन्हें देखकर कोई कह भी नहीं सकता था कि ये चोर हैं। गांव के लोगों को कभी भी उन पर संदेह नहीं होता था। इतनी चतुराई से चोरी करते थे। उनके गांव और आसपास के सभी गांव में वे दोनों ही चोरी करते थे। उनके अलावा गांव में कोई भी चोर नहीं कर पाते थे, और अगर करते भी थे तो वे दोनों उनको गांव वालों के सामने पकड़वा देते थे। चोरी करने के बाद उन्हीं लोगों में घुल मिल जाते थे। कई सालों तक ऐसा ही चलता गया, लेकिन अब धीरे धीरे महंगाई बढ़ने लगी, जिसके कारण दोनों का गुजारा करना मुश्किल होने लगा था। कभी कभी पूरे दिन में एक भी चोरी नहीं हो पा रही थी, और कभी कभी होती तो उसमें दोनों के घर का खर्चा भी नहीं चल रहा था। दोनों निराश हो गए। अब इन छोटी छोटी चोरियों से कुछ भी नहीं होगा, हमें कुछ बड़ा ही हाथ मारना पड़ेगा। उन्होंने अब ट्रेन में चोरी करने का प्लान बनाया। ट्रेन में बहुत सारे लोग यात्रा करते हैं और बहुत सारे लोग अपने माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं, तो हमें ट्रेन में ही चोरी करना चाहिए। ऐसा सोचकर दोनों निकल पड़े शहर की तरफ। दोनों ने एक दो दिन से तो ट्रेन के एक ही डिब्बे में चोरी करना चालू किया, और शुरू के 2 दिनों में ही उनकी लॉटरी लग गई। उन्होंने एक आदमी का दोनों से पीछा किया। वह आदमी अपने साथ कुछ हीरे की पोटली को लेकर शहर में बेचने जा रहा था। वह आदमी शहर का एक बड़ा सेठ था, जो रोज हीरे का व्यापार ट्रेन से ही करने जाता था, और वही पोटली उन चोरों के हाथ लग गई। दोनों बड़े खुश हुए। दोनों ने उस ट्रेन के डिब्बे का नंबर नोट कर लिया ताकि दूसरे दिन भी चोरी कर सके। रात बहुत हो गई थी, तो उन्होंने वहीं सोकर रात गुजारी। सोते समय राम को लालच आ गया और उसने एक प्लान बनाया जिसमें वह ये सारे हीरे लेकर शाम को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा और हीरे को बेचकर अमीर हो जाएगा। तो उसने रात को वह पोटली अपने वाले बैग में डाल दी और सो गया। ये सब करते हुए श्याम ने उसे देख लिया था। श्याम ने भी उसका फायदा उठाया। उसने रात को वही पोटली अपने बैग में डाल दी। सुबह होते ही दोनों जाग गए और ट्रेन की राह देखने लगे। कुछ ही समय में ट्रेन भी आ गई। श्याम ने पोटली अपने बैग रख ली थी और राम को पता भी नहीं चला। अब राम के प्लान के अनुसार राम ने श्याम को दूसरे डिब्बे में भेज दिया और वह खुद सेठ वाले डिब्बे में चला गया। लेकिन आज सेठ ने डिब्बा बदल दिया। अब वह जिस डिब्बे में बैठे थे उसी डिब्बे में श्याम चला गया, और फिर हीरे की पोटली श्याम के हाथ लग गई। अब दोनों पोटलियां श्याम के ही पास थी। बल्कि राम ने चालाकी की थी, उसे कुछ भी नहीं मिला। वो पूरे डिब्बे में घूमता रहा, लेकिन उसे सेठ कहीं भी दिखाई नहीं दिया। श्याम को राम के बारे में पता चल गया था, इसलिए श्याम ने उसका साथ छोड़ दिया और उससे दूर कहीं शहर चला गया। हीरे की दोनों पोटली बेचकर अमीर बन गया, और राम अपने लालच के कारण अब अकेला ही गांव में छोटी छोटी चोरियां करके जीवन गुजारने लगा। अपनी एक गलती के कारण उसने अपना भविष्य ही खत्म कर दिया। आपका सवाल ये है कि दोनों जब ट्रेन में चोरी करने गए थे तब उन्हें कौन मिला और लालच किसने किया था?
तथा हीरा किसको मिला? आप इस सवाल का जवाब हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस कहानी से सहमत हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और डेली इसी तरह की कहानियाँ पढ़ने और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।